दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिनेमा हॉल का जो डोर होता है वो हमेशा बाहर की तरफ ही क्यों खुलता है? या क्या आप जानते हैं आपके घर में जो वाटर टैंक लगा है उसके बगल में ये टी जॉइंट का पाइप क्यों लगा रहता है? इस वीडियो में इसी तरह का कुछ मजेदार चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो सिनेमा हॉल होता है आपने देखा होगा कि उसका दरवाजा हमेशा बाहर की तरफ ही खुलता है। क्या कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, सिनेमा हॉल का दरवाजा बाहर की तरफ क्यों खुलता है वो बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। काफी साल पहले जापान में सबसे बड़े थिएटर में आग लग गई और आग लगते ही उसमें बैठे लोग दरवाजे की तरफ भागे और जो व्यक्ति सबसे पहले दरवाजे के पास पहुंचा उसने जल्दबाजी में दरवाजे को बाहर की तरफ खोलना चाहा। जब तक वो समझ पाता कि यह दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है तब तक उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने धक्का मुक्की कर दिया था और अंदर की तरफ दरवाजा खुलने के लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए सामने में ताकि दरवाजा खुल पाए, और वो दरवाजा नहीं खुल पाया जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए और सबकी डेथ हो गई। तभी से हर सिनेमा हॉल का गेट बाहर की तरफ ही खुलता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में जब भागना चाहे तो लोग आसानी से बाहर निकल पाए। दोस्तों, आपने ज्यादातर किचन ऐसा देखा होगा जिसमें चूल्हे रखने का जगह थोड़े हाइट पर होता है जिससे खाना आपको खड़ा होकर ही बनाना पड़ेगा। कभी सोचा है किचन का कंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला सेफ्टी रीजन है। अगर आप बैठकर कुकिंग करते हैं तो आपका बॉडी, खासकर आपका फेस, चूल्हे के काफी क्लोज हो जाता है और मान लीजिए अगर ऑयल स्पिल होता है तो उस केस में आपके फेस पर पड़ने का चांसेस ज्यादा होता है। और दूसरा कारण है आपके बॉडी मूवमेंट। दोस्तों, कुकिंग करते टाइम कभी प्याज काटना होता है तो कभी खाने को चलाना पड़ता है ताकि खाना जल न जाए, तो कभी किसी बर्तन की जरूरत पड़ती है और ये सब एक्टिविटी आप बैठकर आसानी से नहीं कर पाएंगे, वो काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए आपको खड़ा होकर कुकिंग करना पड़ता है। तो यही कारण है जिससे किचन का कंस्ट्रक्शन इस टाइप का बनाया जाता है कि आप खड़े होकर ही कुकिंग करें। दोस्तों, हमारे घर में जो वाटर टैंक होता है वहाँ पे वाटर टैंक के बगल में थोड़े हाइट पर इस तरह से टी जॉइंट पाइप लगा रहता है जिसको एयर वेंट बोलते हैं। कभी सोचा है इस एयर वेंट का काम क्या होता है? दोस्तों, हम जैसे ही वाटर टैंक को फिल करने के लिए मोटर चालू करते हैं तो जो पाइप के थ्रू टंकी में पानी जाता है उसमें पहले से एयर भरा होता है। मोटर चालू होते ही तेजी से एयर उस टी जॉइंट पाइप से बाहर निकलता है और टी जॉइंट पाइप में भी कुछ हाइट तक पानी भरता है और फिर टंकी में वापस गिरता है। इससे होता क्या है कि जो मोटर होता है उससे प्रेशर कम पड़ता है। इसके अलावा भी एयर वेंट का एक और काम होता है। आप वाटर टैंक से जितना भी टैप के थ्रू पानी निकालते हैं उस पानी की जगह टैंक में एयर फिल होता है जो कि उस टी जॉइंट पाइप के थ्रू आता है। अगर उस टी जॉइंट पाइप को न लगाएं तो टैप के थ्रू पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सील्ड वाटर बॉटल है और नीचे में एक छोटा सा होल कर देते हैं, फिर भी उस बोतल से आसानी से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उस बोतल में हवा जाने का कोई जगह नहीं है। ठीक उसी तरह ये टी जॉइंट पाइप भी काम करता है। दोस्तों, मोटरसाइकिल का स्टैंड हमेशा आपने लेफ्ट साइड ही देखा होगा। क्या आपको पता है आखिर स्टैंड हमेशा लेफ्ट साइड ही क्यों होता है? दोस्तों, सबसे पहले मोटरसाइकिल जर्मनी में इन्वेंट हुआ था और जर्मनी में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग फॉलो करते हैं। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग मतलब रोड के लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, जिसे इंडिया में करते हैं। अगर स्टैंड राइट साइड में लगता है तो बाइक जब रोड साइड में पार्क करेंगे तो रोड की तरफ थोड़ा झुक जाएगा और इसमें आने जाने वाले व्हीकल से टक्कर होने का रिस्क बढ़ जाता है। यही कारण है कि बाइक का स्टैंड हमेशा लेफ्ट साइड में लगा होता है ताकि रोड साइड में जब पार्क करें तो बाइक लेफ्ट साइड में झुके और रोड पे एक्सीडेंट होने का कोई खतरा न रहे। दोस्तों, अगर आपने विंडो सीट पर बैठकर फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो आपने विंडो के निचले हिस्से में एक छोटा सा होल जरूर देखा होगा जिसको ब्लीड होल बोलते हैं। एरोप्लेन जैसे जैसे ऊपर जाता है एयर प्रेशर कम होता है। एरोप्लेन के बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के मुकाबले बहुत कम होता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट का विंडो 3 लेयर का होता है और आउटर लेयर पर सारा प्रेशर पड़ता है। जो टिनी होल होता है वो मिडिल में लगा होता है और प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है ताकि फ्लाइट के अंदर कोई सेफ्टी इशू ना हो और साथ ही विंडो ग्लास फॉगी होने से बचाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।